आज हम इस वीडियो में सी से रिलेटेड सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है छोटा करना होता है, कम करना होता है, इसलिए इसका सेम वर्ड आप देख सकते हैं। कंसाइज का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ए में टिक आउट कर सकते हैं, यानी ब्रीफ हो गया कंसाइज का। ठीक है, चलिए रिमेनिंग वर्ड इसका देख सकते हैं। फाइन, फाइन का मन अच्छा भी होता है, एक्सट्रीम मैंने बढ़ाना होता है, और सरकास्टिक मतलब ताना देना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कलीग। कलीग जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक साथ काम करने वाला। जहाँ पे आप काम करते हैं, आप कुछ दोस्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलीग बोलते हैं। इसलिए कलीग का सेम मीनिंग होगा कंपेनियन, साथी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। बाकी जो है इसमें रिमेनिंग वर्ड आप जैसे बोल सकते हैं, क्लोज नीट होता है, घेरना या पूर्ण करना। ये उसके बाद क्लासमेट में साथी हो गया, बॉस तो जानवे कहते हैं, बॉस कैसे कहते हैं। चलिए, तो ये था हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है ना, जो दोस्त की ऐसा हो और जिसमें कोई छुपा हुआ नहीं हो। तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। फ्रैंक मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड आपका हमारा जो है वो है केयरफुल। मतलब केयरफुल का मतलब होता है सावधान होता है, होशियार हो गया। उसका कैप्टिव मतलब होता है बंदी बनाना। कैपेबल मतलब ये आपके अंदर में क्षमता है, उस लायक है, उसको हम लोग कैपेबल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्रैब। क्रैब का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, इच्छा करना। तो क्रैब का सेम मीनिंग होता है यार्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यानी ए नंबर हमारा सही है। अब देखिए, कंट्रोल माने काबू करना हो गया। विश्वर मतलब होता है स्पीक स्लोली बोल सकते हैं, धीमा बोलना, आहिस्ता बोलना, कानाफूसी करना। प्लीट मतलब रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, अपील करना होता है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा है वो है कंप्लाइंट। कंप्लाइंट जो वर्ड है जिसका मतलब होता है आज्ञाकारी बोल सकते हैं, या फिर अनुपालन करना, या नरमी से बात करना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। मीक ने आपका सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा देख लेते हैं। स्टाबोन जो वर्ड है जिसका मतलब होता है ज़िद्दी होता है। ठीक है, ज़िद्दी मतलब आप बोल सकते हैं रिजिड बोल सकते हैं, RIDD रिजिड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड में जंगली हो गया। अनटेबल, जिसे आप इसको अनटेबल नहीं कर सकते, पालतू नहीं बना सकते हैं। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला हमारा वर्ड जो है वो है क्लिंच। क्लिंच जो वर्ड है जिसका मतलब होता है चलन से बाहर, इसका मीनिंग होता है। इसलिए यानी घिसा पीटा बोल सकते हैं, मामूली बोल सकते हैं, साधारण बोल सकते हैं। इसलिए इसका सेम मीनिंग होगा हैकनियाट। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं ओरिजिनल मतलब मूल्य हो सकता है वास्तविक। क्रोनी जो वर्ड है, क्रोनी का मतलब होता है आपका क्लोज फ्रेंड, लंगोटिया दोस्त। उसके आर्टिफिशियल मतलब बनावटी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो कंटाजियस है। कंटाजियस का मतलब होता है छुआछूत, यानी जो एक दूसरे से फैल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर सही है, ट्रांसमिटेबल। बी नंबर हमारा सही है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल बोल सकते हैं, पेचीदा बोल सकते हैं। इफेक्टिव मतलब प्रभावी बोल सकते हैं, असर बोल सकते हैं। अनथिंकेबल मतलब असंभव, नामुमकिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कंडोन। कंडोन जो वर्ड है जिसका मतलब मिलाप करना होता है। ठीक है, अनदेखी करना। इसलिए इसका सेम मीनिंग डी नंबर आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ओवरलुक हम इसको कहेंगे। रिमेनिंग वर्ड इसका देखता हूँ। अगला जो वर्ड है रिगार्ड होता है संबंध, उससे जुड़ा हुआ। उसके बाद ये आपका आगे पनिश मतलब दंड देना, सजा देना। एवियर मतलब होता है जागरूक होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। इसलिए इसका सेम मीनिंग जो है आपका एक नंबर में सही होगा। सेंसियोर आपका सही है। बाकी जो है आपका क्या है, अप्रूवल जिसे बोलता है, अप्रूवल में मंजूरी करना होता है। ठीक है, मतलब कंसेंट भी बोल सकते हैं इसका, CONSENT कंसेंट। उसके बाद डिसअपियर का मतलब होता है
निराश होना, हताश होना, मतलब सैड भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी माने वो तो मालूम ही है आपको, ठीक है। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को और। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जो वर्ड है ना, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास या निश्चित बोल सकते हैं, यानी यकीनन बोल सकते हैं। इसलिए इसका सेम मीनिंग होगा श्योर, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने सी में टिक आउट किया। अब देखिए रिमेनिंग वर्ड है फुल, मतलब पूरा हो सकते हैं, भरा हुआ बोल सकते हैं। फ्रेंडली माने दोस्ती, और सेक्रेट मतलब होता है राज हो गया, हाइड हो गया, क्लैंडस्टाइन हो गया, सेम मीनिंग इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला वर्ड हमारा कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम माफ़ी, आम सहमति, ठीक है, या फिर समझौता करना। समझौता करने का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, तो बी नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब कहता है जागरूकता बोल सकते हैं। उसके बाद केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है, इसका वर्ड बोलता है निगरानी करना पूरी तरीके से, और प्रेजवर्ती मतलब सराहना करना, तारीफ करना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब ऐसा जो तारीफ़ के लायक हो, प्रेज़ के लायक हो, ठीक है। इसलिए इसका सेम मीनिंग आप बी नंबर कर सकते हैं, ब्रिंग प्रेज़। ये तो आपका वर्ड मीनिंग हो गया, ठीक है। चलिए रिमेनिंग वर्ड अब इसको बोल सकते हैं एबल टू लेंड मनी, पैसा देने का लायक जो बोलता है। एबल टू रिपे मतलब उधार देने का जो लायक होता है। उसके बाद फिट टू बी बिलीव मतलब विश्वास करने के लायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कंट्री। कंट्री जो वर्ड है ना, देखिए कंट्री वर्ड इसका जो मीनिंग होता है सोच निकालना, कल्पना करना, ठीक है। इसलिए इसका सेम मीनिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, डिवाइस, यानी ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड आपका देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड ना डिफेस। डिफेस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी का रूप बिगाड़ देना, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट जो वर्ड है, डिफेक्ट मतलब दोष बोल सकते हैं। डिफर माने होता है स्थगित कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है चैलेंज। चैलेंज का मतलब है चुनौती बोल सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है पीस। पीस माने शांति हो गया, आंसर माने तो जवाब हो गया, उत्तर देना हो गया। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है मानना होता है, स्वीकार करना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है कैलस। कैलस जो वर्ड है ना, जिसका मतलब कठोर होता है, रिजिड टाइप का होता है, इसलिए इसका सेम मीनिंग यानी इनसेंसिटिव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब देखता हूँ रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें उसका देखता हूँ। इनक्रेडिबल मतलब होता है जो विश्वास के लायक ना हो। उसके बाद इनएक्सपीरियंस जिसके अंदर में एक्सपीरियंस ना हो, और इनएक्यूरेट मतलब गलत बोल सकते हैं, एक्यूरेसी आपके पास ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा कंसीटेड। कंसीटेड जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कंसीटेड जो वर्ड है ये आपका मीनिंग होता है अहंकारी बोल सकते हैं, घमंडी बोल सकते हैं, तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही है, यानी एरोगेंट, ठीक है। अब आज ये रिमेनिंग वर्ड का डिस्कस करता हूँ। अगला जो रिमेनिंग वर्ड है ये आपका है वो डिफिडेंट, मैंने आत्मविश्वास बोल सकते हैं, इन्फीरियर घटिया बोल सकते हैं, और टेंटेटिव मतलब होता है जो एक डेट दिया जाता है, ठीक है, को उसी को बोलते हैं टेंटेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब दोस्त की ऐसा, फ्रेंडली बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड कोल्ड तो मालूम है, ठंडा होता है। रूट का मतलब होता है रूखा, बैड बिहेवियर को बोलते हैं। एलूफ मतलब दूर होता है, ठीक है।
फार जिसका इंग्लिश हो सकता है। तो ये था आपका रिमेनिंग वर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है वो कंडोन है। कंडोन का मतलब होता है माफ़ करना होता है, ठीक है। इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका फॉरगिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो आपके पास है, इम्पोज करना यानी आरोपित करना यानी आरोप लगाना। उसके बाद प्रिवेंट मैंने रोकना होता है, स्टॉप हडल हो गया। और फॉरबिड मैंने मना करना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा वो है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ जो वर्ड है ना, इसे आपको दिखाना है। तो देखिए कैटास्ट्रोफ जो वर्ड है, जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं कठोर, या फिर आपदा बोल सकते हैं, बर्बादी बोल सकते हैं। इसलिए इसका आप से मीनिंग बोल सकते हैं कैलामिटी बोल सकते हैं, तबाही बर्बादी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। उसके बाद रिमेनिंग जो वर्ड है आपका जैसे हो गया एक्सपेंसन, ठीक है। एक्सपेंसन मतलब फैलाव बोल सकते हैं। उसका रिस्ट्रेंट मतलब एक लिमिटेड बोल सकते हैं। और प्रोस्पेरिटी मतलब ग्रोथ होता है, रिचनेस होता है, ठीक है। तो ये आपका रिमेनिंग वर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है चेस्ट। इस वर्ड जो है इसका मीनिंग आपका होता है पवित्र होता है, ठीक है, पाक होता है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, प्योर। प्योर हो गया। चलिए उसके बाद आपके पास जो वर्ड है डिवाइन, मतलब भविष्यवाणी करना एक तरह बोल सकते हैं। डिफाइल जो वर्ड है था गंदा कर देना होता है, इम्प्योर कर देना। लिबरेट मैंने रिहा करना, आज़ाद कर देना हो गया। ये था आपका रिमेनिंग वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना होता है। तो बातचीत करना ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, टॉक मेरा सही है। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। अब देखिए रिमेनिंग वर्ड इसमें आपके पास अपोज करना, विरोध करना। एग्री का मतलब सहमत होना होता है, ठीक है। और डिस्प्ले मैंने तो नुमाइश करना, दिखाना होता है। चलिए अगला वर्ड जो है हमारा अगला वर्ड देखते हैं। अगला हमारा हो गया कंसाइज। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट है। कंसाइज का मतलब तो छोटा करना होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में सही है, ब्रीफ हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। अब आ जाइए जो वर्ड जो इसमें दिया हुआ उसको देख सकते हैं। डिटेल मतलब विस्तार से बताना पूरा। उसके बाद लेंदी मैंने लंबा हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल पेचीदा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है वो क्रोनिक होता है। क्रोनिक मतलब ओल्ड होता है, पुराना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सेम मीनिंग ऑप्शन नंबर ए परसिस्टेंस, यानी ए नंबर हमारा सही है। रिमेनिंग देखिएगा आपका है कॉमन होता है, साधारण बोल सकते हैं। ऑर्डिनरी जो होता है वो सामान्य बोल सकते हैं। टेम्पोरी का मतलब जो परमानेंट नहीं है उसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो कोर्स है। कोर्स का मतलब दबाव डालना होता है, मजबूर करना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हमारा होगा, प्रेशराइज, यानी ए नंबर हमारा सही है। चलिए अब जो रिमेनिंग वर्ड है जैसे कैजुअल। कैजुअल मतलब चमचागिरी करना, खुशामद करना। लीव माने छोड़ देना। इंचेंट मतलब समूह माने लुभाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कंडेम। कंडेम जो वर्ड है इसका आपको मीनिंग बताना है। तो चलिए जो कंडेम वर्ड है ना, कंडेम का मीनिंग होता है निंदा करना, ठीक है। तो इसलिए इसका सेम मीनिंग होगा ए नंबर, डिनोंस। डिनोंस मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए रिमेनिंग वर्ड अब देखता हूँ। रिमेनिंग में आपका क्या चीज़ है वो आपका हो गया कमेंट। कमेंट का मतलब होता है सराहना। कम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ करना। अप्रूव माने होता है सहमत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कंटामिनेटेड। कंटामिनेट या कंटामिनेटेड जिसका मतलब होता है गंदा कर देना, ठीक है। तो इसलिए इसका सेम मीनिंग होगा प्यूरिफाई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए जो रिमेनिंग वर्ड इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका होगा सेंक्टिफाई, मतलब पाक करना, पवित्र करना, शुद्ध करना। उसके बाद क्लीन जो वर्ड है साफ करना, धोना। प्यूरिफाई मतलब होता है साफ करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं।
अगला वर्ड हमारा है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट जो वर्ड है इसमें आत्मसंतुष्ट यानी आप खुद संतुष्ट हैं उसको बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। स्मग आपका सही आंसर है। चलिए इसका तो आंसर हो गया। रिमेनिंग वर्ड है उसका चलता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया डिसकंटेंट, मतलब जो संतुष्ट नहीं होता है। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, हमला करना। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग मतलब जो वर्ड होता है वो छालावरण, या फिर आप ये बोल सकते हैं छद्म वेश बनाना, यानी भेष बदलना बोल सकते हैं। तो भेष बदलना का डिसवाइज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही है। तो बी में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है इसका थोड़ा सा देख लेता हूँ। रिमेनिंग वर्ड मतलब होता है एग्जिबिट, मतलब प्रदर्शन करना, दिखाना। डाइवल का मतलब होता है प्रकट करना। एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मतलब होता है सबसे ऊंचाई जो होता है, उस पीरियड पे हम लोग क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो क्लाइमेक्स का जो सेम मीनिंग आपका होता है सी नंबर कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर चलता हूँ। देखिए इसमें क्या चीज़ है, रिमेनिंग वर्ड आपका, रिमेनिंग जो वर्ड है ये आप देख सकते हैं प्रीफेस। प्रीफेस जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आप बोल सकते हैं वो प्रस्तावना बोल सकते हैं। एपिलॉग जो वर्ड होता है ना, ये होता है शॉर्ट पीस ऐड इन द एंड ऑफ ए बुक। किसी प्ले या किताब में अंत में छोटा सा जो ऐड किया जाता है उसे एपिलॉग बोलते हैं। अब प्रोलॉग को होता है ए पीस ऑफ द राइटिंग, कुछ हिस्सा जो होता है वो स्टार्टिंग में जो ऐड किया जाता है उसे हम लोग प्रोलॉग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कैंडिड। ये भी देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कैंडिड का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एकदम फ्रैंक रहता है उसे कैंडिड कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हमारा है, तो बी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड जो है इसमें आपका है क्रूअल का मतलब होता है जिसमें दया नहीं होता है, एकदम हार्ड दिल का होता है, कठोर अत्याचार करने वाला। एरोगेंट मतलब घमंडी बोल सकते हैं। स्वीट माने मीठा बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला हमारा क्या चीज़ है, करंट हो गया। करंट मतलब जो वर्तमान या प्रेजेंट में जो अभी सिचुएशन चल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे एंटिक्वेटेड मतलब पुराना बोल सकते हैं। अनकॉमन जो असामान्य है। ओल्ड बने तो पुराना मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कम्बुशेबल। कम्बुशेबल मतलब वर्ड होता है जलने का योग, यानी ऐसा चीज़ जो जलने का लायक होता है। इसलिए इसका सेम मीनिंग हम लोग बोले इनफेलेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो वर्ड है आपका, जैसे आपका अनब्रेकेबल जिसे तोड़ा ना जा सके। नॉन एक्सप्लोसिबल जिसे विस्फोट फोड़ा ना जा सके। फ्रिजिबल माने कमज़ोर होता है। तो ये रिमेनिंग वर्ड था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है कंजेनियल। कंजेनियल का मतलब होता है अनुकूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सी में टिक आउट कर सकते हैं। कंपिटेबल। रिमेनिंग वर्ड जो है इनका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे एलूफ, एलूफ का मतलब होता है दूर होता है, फार। और बम्बास्टिक जो मतलब होता है धुआंधार बमबारी करना, इसको बोलते हैं। सर्विल का मतलब खुशामदी बोल सकते हैं। तो ये था आज का ऑप्शन का रिमेनिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन जो वर्ड होता है वो बाधित करना, यानी कंट्रोल करना बोल सकते हैं, नियंत्रण करना बोल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता करना। हैज़र्ड, हैज़र्ड का मतलब होता है खतरा, पेरिल, पेरिलस, डेंजर। और बर्डन का मतलब बोझ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा कॉफ। कॉफ जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपको बताना है। देखिए कॉफ जो वर्ड होता है इसका मतलब खाड़ी बोल सकते हैं। तो खाड़ी का इंग्लिश होता है बे। बे ऑफ बंगाल का नाम ने सुना होगा आपने।
BAY बे। चलिए ये तो हो गया हमारा। रिमेनिंग का जो है आप आंसर देख सकते हैं। जैसे आपका क्रेटर हो गया ज्वालामुखी, पिट मने खंदक बोल सकते हैं, होलो मने खाई होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम देखता हूँ वो है कंसेशन। कंसेशन जो वर्ड है ना, इसका मतलब अनुदान, रियायत करना, ठीक है, छूट देना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी अलाउंस बोलेंगे। डी में हम लोग टिक आउट करेंगे। चलिए उसके बाद थोड़ा सा जो रिमेनिंग वर्ड है उससे भी देख लेता हूँ। डेनियल, डेनियल का मतलब अस्वीकार करना, खंडन करना, इनकार करना। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। और रिट्रोग्रेड का मतलब होता है पतन होना, पीछे हटना, डाउनफॉल होना, ख़त्म होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है कैवलियर। कैवलियर जो वर्ड है इसका मतलब जो है आप सज्जन व्यक्ति बोल सकते हैं, या फिर जेंटलमैन जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जेंटलमैन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या है, नोबल मैन होता है महान व्यक्ति। रूड बॉय हो गया जिद्दी बॉय। उसके बाद पेट्रासियन का हो गया मतलब जो उच्च वर्ग से सदस्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कमोशन। कमोशन का जो वर्ड है इसका मतलब था शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला होता है। और शोरगुल का इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, फर्स्ट ए नंबर हमारा सही है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए जो रिमेनिंग वर्ड है उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका साइलेंट हो गया, काम हो गया, साइलेंट मतलब शांत हो गया, काम मैंने भी शांत हो गया, और क्वाइट का मतलब चुपचाप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है छैकड़ुइन, जिसका मतलब होता है घबराहट होता है, संकट होता है, ठीक है, इस परेशानी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हमारा सही है, एम्बेरसमेंट। चलिए और रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। तो रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या हो गया, खुशी, डिलाइट मतलब हैप्पी, खुशी होता है। प्लीजर मतलब होता है सुकून होता है, खुशी होता है। हैप्पीनेस मतलब भी खुशी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, काबू करना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, रेगुलेट। रेगुलेट हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिड्यूस माने कम करना होता है। रिलीफ का मतलब होता है रिलीफ का मतलब हो गया भार या पद मुक्त करना होता है। उसके रिजाइन माने इस्तीफा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा कर्टसियस। कर्टसियस का मतलब है विनम्र, आधार, या फिर इसका ऑप्शन नंबर पोलाइट का सेंस में आता है, सी नंबर देख सकते हैं। सी नंबर में पोलाइट, नरमी का सेंस में। चलिए उसके बाद देखता हूँ इसका रिमेनिंग जो वर्ड है। रिमेनिंग वर्ड ऑप्शनल, ऑप्शन जो आपको दिया रहता है। एरोगेंट माने घमंडी, अहंकारी बोल सकते हैं। मेरिटोरियस मतलब सराहनीय, जिसका अंदर मेरिट है, मेरिट के लायक हो तो। चलिए उसके बाद अगला देखिएगा चैट। चैट का मतलब होता है डांटना। डांटना का इंग्लिश होगा रिब्यूक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ।